नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में क्या होता है, उसने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग के। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर उधर मूव करते हैं जो कि, तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, वो सभी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जितना ज्यादा यानी कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, उतना ही ज्यादा करंट मूव करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो है हमारा आर, तो v इक्वल्स टू आर आई। तो v बाई आई हमारा क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो आर है हमारा वो कांस्टेंट है, आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो रेजिस्टेंस हो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में क्या करता है, ये करंट को रोकने की कोशिश करता है, करंट का अपोज करता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे रेजिस्टेंस को, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of current, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, ऐसी प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा आर इक्वल्स टू वी बाई आई। तो यहां से हम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो आर इक्वल्स टू क्या है हमारा वी बाई आई। रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए ऐसा यूनिट, तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होगी और आई क्या होगा करंट, करंट की क्या आती है एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट बाई एम्पियर को हम बोलते हैं ओहम। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है ओहम, क्योंकि ओहम साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए ओहम के नाम से इसको जानते हैं। तो 1 ओहम को अगर हम डिफाइन करेंगे इधर, ठीक है, तो 1 ओहम का बोलेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो। तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उनकी फैक्टर्स affecting resistance of a conductor। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारा है जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। ठीक, किसी भी वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस ऑफ वायर। नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल या फिर नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट हम पहले देख चुके हैं कि जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की
तो कंडक्टर्स में क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम अगर फर्स्ट और सेकंड से देखें, ये अगर फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हमारा क्या आ रहा है, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम कोई भी इक्वल का साइन लगाएंगे और कांस्टेंट यूज करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करेंगे रो एल बाई ए। तो जो हमारा रो है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो इसके लिए यूज करेंगे रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आर ए बाई एल। तो यहां से हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ अक्रॉस एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ थ्रू एनी या फिर अक्रॉस एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ये है हमारा रेजिस्टिविटी के लिए। यहां से हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, जितना ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जितनी बड़ी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि लास्ट तक करंट उतना ही कम पहुंचेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि थिकनेस की। जितनी वायर की मोटाई होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, जितनी वायर थिन होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसलिए जो हम है मोटी वायर को प्रेफर करते हैं ज्यादा करंट के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टर। तो हमने देखा था रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है मटेरियल की कोई भी जो कि करंट को अपोज करती है। तो रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी वाला ही हमने कोई भी डिवाइस तैयार करते हैं। तो अ यूनिट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, या अ डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो हमारे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, ठीक है, या फिर ज्यादा करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, रेजिस्टर्स का किस किस तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाए कि रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाने से कम हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए दो तरीके हैं हमारे, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टर का सिंबल होता है, ठीक है, तो हम 1 2 3 जितने भी चाहे रेजिस्टर्स लगा लेते हैं, R1 R2 R3, ठीक है। इस पे हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, यानी कि बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर हम देखेंगे जो पोटेंशियल है, ठीक है, टोटल पोटेंशियल V है, तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो टोटल V है हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अगर यहां से करंट फ्लो कर रहा है I, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR। तो हम इसके अंदर V1 V2 V3 निकालेंगे। V1 क्या होगा, करंट क्या फ्लो कर रहा है, सभी रेजिस्टेंस से सेम फ्लो कर रहा है, तो यानी कि I
फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए R1 हो गया V1 हमारा, यहाँ पर हमारा क्या होगा V1। नेक्स्ट हम V2 निकालेंगे, तो V2 क्या होगा, I करंट आएगा और V2 पोटेंस हमारा R2 है, तो हो जाएगा I R2। नेक्स्ट हम V3 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा I V3 इक्वल्स टू I R3। अब इसमें पुट कर देना हमें, V इक्वल्स टू क्या होगा I R, यानी कि V1 V2 V3 की वैल्यू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I से भी कॉमन ले सकते हैं, तो I R हमारा हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको सीरीज के लिए डिनोट कर रहे हैं तो R ऐसे डिनोट कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सीरीज में हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस R1 है वो 2 ओम है, R3 है वो 3 ओम है, ठीक है, R2 हमारा 3 ओम है और R3 जो हमारा है 4 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से क्या आएगा, इंडिविजुअल का सम, यानी कि 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, कितना आ जाएगा हमारा 9 ओम, ठीक है, यानी कि सीधा उनका सम कर देना है हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सभी रेजिस्टेंसेस का एक एंड बैटरी के एक टर्मिनल से लगाते हैं और दूसरा एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल से लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर बैटरी पोटेंशियल हमने V अप्लाई किया है, रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, तो यहाँ पर जो करंट जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट तो वोल्टेज की तरह है, पाइप इधर आ गई तो उस इधर से आ जाएगा। मान लीजिए I करंट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इधर, ठीक है, I1 इधर की बात करें तो I1 इधर, I2 इधर, I3, यानी कि सभी में अलग अलग करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है हमारा I, यानी कि I टोटल हमारा क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और I हम उस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, I क्या आ जाएगा हमारा V बाई R। तो हम यहां से पहले I1 I2 I3 निकालेंगे, तो I1 क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, पोटेंशियल सभी के लिए सेम रहेगा, तो V बाई I1 के लिए निकालेंगे तो V बाई R1। I2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा V बाई R2। I3 अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा V बाई R3। अब हमें इसमें पुट कर देनी है सभी वैल्यूज I1 I2 I3 और I3। I इक्वल्स टू क्या है V बाई R, V बाई R इक्वल्स टू V बाई R1, यानी कि I1 प्लस V बाई R2 I2 की वैल्यू प्लस V बाई R3 I3 की वैल्यू, सभी से हम V कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर V बाई R इक्वल्स टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई, अगर हम ये पैरेलल के लिए कर रहे हैं तो R पी से डिनोट कर सकते हैं, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे हम निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन आएगा वो रेसिप्रोकल आता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम। अगर हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंसेस देख लेंगे हम, ठीक है, मान लीजिए सभी सेम ही है, 3 ओम, ठीक है, और 3 ओम, तो यहाँ पर कैसे करेंगे 1 बाई आर पी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम 3, वो सम क्या आ जाएगा उसका
3 तो 3/3 इक्वल्स टू